जो भी तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की या फिर आर्मी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी या किसी भी बेल्ट की नौकरी के लिए दोस्तों आप एक काम जरूर कीजिएगा। एक अपना प्री मेडिकल टेस्ट वो आप करवा लीजिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं और मेडिकल के टाइम में बहुत माइनर सी चीज़ होती है, जैसे कान का पर्दा ये फटा हुआ होता है, कान का पर्दा फट जाता है और लोगों को पता नहीं होता। जब मेडिकल में जाते हैं तब पता लगता है, फिर वहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। तो प्री मेडिकल टेस्ट में आपको क्या क्या करवाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले चीज़ कान का टेस्ट कराइए, फिर आँखों का टेस्ट कराइए, 6x6, 6x9 कौन सी हैं। उसके बाद आपके घुटने चलते टाइम आपस में लगते तो नहीं है, मतलब कि घुटने से घुटने नहीं मिलने चाहिए चलते टाइम। फिर आपका फ्लैट फुट तो नहीं है, फ्लैट फुट का आपको घर पे ही जांच हो जाएगी, आप खुद कर सकते हैं। एक गीले कपड़े पर आप नंगे पैर खड़े हो जाइए और खड़े होने के बाद सूखे हुए फर्श पे आप दोबारा खड़े होइए और निशान देखिए कि वो फ्लैट फुट का तो नहीं है। निशान वैसा आना चाहिए कि आपके पंजे और एड़ी में गैप होना चाहिए, तो फ्लैट फुट नहीं है। आपकी कोहनियाँ, आपकी उंगलियाँ, ये एक प्री मेडिकल टेस्ट होता है जो करना चाहिए। जो बेल्ट की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैं मानता हूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके रिटर्न पास करते हैं, फिर फिजिकल पास करते हैं और उस मुकाम तक पहुँच जाते हैं जहाँ फाइनल सेलेक्ट होने से एक कदम की दूरी पे आप रहते हैं। और छोटी सी मिस्टेक, जैसे कि मान लीजिए किसी के कान का पर्दा फटा हुआ है और मेडिकल के टाइम में पता लग गया भाई कान का पर्दा फटा हुआ है, डॉक्टर ने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो मन टूट जाता है। आपका नहीं, आपके पूरे परिवार का मन टूट जाता है। और अगर आपको सही समय पर पता लग गया, जैसे कि अगर ये जांच आपने अभी करवा ली कि अगर आपके किसी चीज़ में कोई कमी है और उसका इलाज हो सकता है, तो किसी भी सिलेक्शन को दोस्तों 1 साल का समय लग जाता है पूरे प्रोसेस में। और मेडिकल सबसे लास्ट का स्टेप है, आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप उस चीज़ का इलाज करा के आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। बात रही पुलिस के मेडिकल की, तो पुलिस के मेडिकल जो है वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। जैसे कि कोई माइनर ऑपरेशन हुआ हो या आपके हाथों की कोहनियाँ आपस में मिल रही हो ऐसे, तो इन माइनर चीज़ों को नहीं देखा जाता है। जो सबसे मेन चीज़ है वो है कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस, रंग अंधता, अगर ये है तो आप किसी भी जो ये पुलिस फौज की नौकरियां हैं उसके लिए आप रिजेक्ट हैं। दूसरी कमी, आपके घुटने चलते टाइम मिलने नहीं चाहिए, टकराने नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आप रिजेक्ट हो जाएंगे। आपका पैर फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपका पैर सपाट नहीं होना चाहिए। आपके एड़ी और पंजे के बीच में जो गड्ढा सा होता है उसमें गैप होना चाहिए। ये 3 मुख्य चीज़ें हैं। और इसके अलावा कोई बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी नहीं होना चाहिए। आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। बाकी बहुत नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका उपचार हो सकता है, जैसे किसी भाई को हाइड्रोसल की दिक्कत हो सकती है या किसी को पाइल्स की दिक्कत हो सकती है। अगर आपको सही टाइम पे आप ये प्री मेडिकल टेस्ट करा लेते हैं तो जब आपका सिलेक्शन के टाइम में जो मेडिकल होगा सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ आप रिजेक्ट होने से बच जाएंगे। अगर ये मेरी बात अच्छी लगे तो ध्यान दीजिएगा, बाकी तो कमेंट में लोग बहुत उल्टा सीधा कहते ही हैं, बाकी मुझे बुरा नहीं लगता। नमस्कार, जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक।